आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे पहचाने कि हमसे जो बात कर रहा है वो किसकी ओर से। हमसे जो बात कर रहा है वो परमेश्वर है, या हमसे जो आवाज हमें सुनाई दे रही है या शैतान की कोई प्रोसेस है। हाउ टू रिकॉग्नाइज कि हमसे कौन बातें कर रहा है। हालेलुया। तो उसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम शैतान के विषय में कि शैतान किस तरह से लोगों को भरमाता है और किस तरह से बातें करता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि शैतान जब भी किसी से बातें करता है तो वो इंसान जब शैतान की बातों को सुनता है तो वो क्या करता है कि झूठ, घमंड, व्यभिचार, शरीर की इच्छाओं के बारे में, लालच डालने के बारे में, बुराइयां, नफरत, गुस्सा, डाह, ये सारी चीजें डालता है मन में। और जब हम परमेश्वर की बातों की बात करते हैं, जब परमेश्वर से बातें करता है तो वो किस तरह से बातें करता है। जब परमेश्वर से बातें करता है तो वो शांति की बातें करता है, प्रेम की, धीरज की, धैर्य की, एक होप की, उम्मीद की, विश्वास की। जबकि शैतान जब बात करता है तो विश्वास तोड़ता है, परमेश्वर बात करता है तो विश्वास को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। हालेलुया। तो हम डिटेल में देखेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे शैतान बात करता है। मेरे प्रियो, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 1 से 5 तक। उत्पत्ति 3 का 1 से 5। क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा मनुष्य ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जब वो अदन की वाटिका में, तब जब शैतान जो सांप के रूप में था वो आता है, और बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने जितने भी पशु बनाए थे, जितने भी बनेले पशु थे, जंगली पशु थे, वो सांप उन सब में धूर्त था। मतलब उसका स्वभाव ही खतरनाक। दूसरे शब्दों में कहोगे, अगर स्पिरिट किसी को पोजेस्ट करती है, मेरे पे आपसे कहना चाहता हूँ, जो सांप था एक्चुअल में वो सांप शैतान से पोजेस्ट था। जब भी शैतान किसी को चूज करता है तो वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनका स्वभाव शैतान से मेल खाता हो, जिनका नेचर शैतान के नेचर के जैसा हो, जो बुराई करने की इच्छाएं रखते हो, जो शैतान के कामों को करने की इच्छा रखते हो। तो वहां पर बाइबल क्या कहती है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो कहता है शैतान क्या करता है कि शैतान सांप को पोजेस्ट करता है, और सांप उस स्त्री के बाद जाकर उससे बातें करता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? तो स्त्री से जवाब देती है कि नहीं, इससे वाटिका के फलों को तो हम खा सकते हैं, परंतु जो फल वाटिका के बीच में उस वृक्ष का फल हम नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, ना तो तुम उसका फल खाना ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो आगे जो सर्प था वो क्या जवाब देता है? वचन नंबर 4 में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। कहता तुम निश्चय ना मरोगे।
अब वो क्या करता है कि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करने की सलाह देता है, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाने की बात कहता है। आप कभी भी जब आप सुनते हो आवाज, जो आपके अंदर से आवाज आए, हम उसे कैसे जाने कि वो किसकी ओर से? आप उस आवाज को मैच करो, क्या वो परमेश्वर के शब्द से मैच करती है? क्या वो परमेश्वर की आज्ञा के अकॉर्डिंग है? ऐसा तो नहीं है वो हमें परमेश्वर के वचन के खिलाफ कार्य करने के लिए उत्साहित कर रही है। अगर वो आवाज आपको लगे कि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो आप समझ जाना कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर वो परमेश्वर के वचन की आवाज है कि उससे परमेश्वर के वचन मैच करता है और वही बात कही जा रही है जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, तब वो परमेश्वर की ओर से। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर होकर बातें नहीं करता। परमेश्वर अपने आप को अपने वचनों में, अपने शब्दों में बांध कर रखता है। जो उसने वाचा की है, जो वाचा उसने बांधी है, जो वचन उसने बोले हैं, उन्हें वो पूरा करता है, उनको तोड़ता नहीं है। तो यदि कभी भी जो आवाज आपको सुनाई देती है और वो आपको लगे कि ये परमेश्वर के वचन के बाहर जाने की बात कर रहा है, परमेश्वर के वचन को तोड़ने की बात कर रहा है, वचन के खिलाफ जाने की बात कर रहा है, तो वो परमेश्वर नहीं है, वो शैतान है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने आज्ञा देती आदम को कि तुम इस वाटिका के हर एक वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है उसका फल नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और जब सांप आता है, सर्प आता है, जो कि डेमन प्रोजेक्ट था, जो कि शैतान के प्रभाव में था, जिसके ऊपर शैतान अंदर था, जिसके वो लेकर आता है शैतान को, सांप को। वो सर्प आकर क्या कहता है उस स्त्री से कहता है, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? तो वो कहते हैं नहीं, इस वाटिका के वृक्षों को तो फल हम खा सकते हैं, लेकिन एक वृक्ष का फल हम नहीं खा सकते। परमेश्वर ने मना किया है, आज्ञा दी है कि उसका फल नहीं खाना, ना तो उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब यहाँ शैतान क्या करता है कि तुम निश्चय ना मरोगे। सर्प कह रहा है तुम निश्चय ना मरोगे, यानी कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने की बात कर रहा है, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ रहा है। यह फर्स्ट साइन है। जब भी आपको आवाज सुनाई दे और वो परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ हो, तो आप समझ जाना कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरी बात आगे क्या कहता है? परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आगे क्या करता है? सबसे पहले जो परमेश्वर का वचन तुड़वाता है, परमेश्वर के वचन को खिलाफ बोलता है, परमेश्वर कहता है मरोगे, शैतान कहता है कि तुम नहीं मरोगे। आगे चल शैतान क्या कहता है कि जिस दिन तुम उसके फल को खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अगले स्टेप में क्या करता है? शैतान लालच देता है कि जैसे तुम ये फल खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। यानी कि वो लालच देता है कि तुम बड़े हो जाओगे, लालच दे रहा है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, लालच दे रहा है कि परमेश्वर के खिलाफ जाकर वो फल खा लो और जैसे तुम फल खा लोगे तुम्हें तुम मरोगे नहीं, दूसरी भले बुरे का ज्ञान पा जाओगे। दूसरी बात तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी तो तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। मेरे प्रियो आप देख सकते हो वचन से शैतान क्या करता है। सबसे पहले शैतान परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाता है, झूठ बोलता है कि तुम नहीं मरोगे। दूसरी बात कहता है कि जैसे तुम फल खाओगे तुम ज्ञान पाओगे, लालच दे रहा है, कुछ पाने की इच्छा जता रहा है, तो तुम कुछ प्राप्त करोगे और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कुछ पाना बुरा नहीं है, लेकिन आप समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बात क्या करती, परमेश्वर जब किसी को कुछ देता तो वो ये नहीं कहता कि तुम किसी के तुल्य हो जाओगे, तो मैं तुम्हें महान करूंगा, मैं तुम्हें बड़ा करूंगा, आशीषित करूंगा। लेकिन यहाँ पर शैतान कहता है कि तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, बराबर के तुल्य हो जाओगे। अतः स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभावन और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब क्या हुआ कि शैतान ने क्या किया कि स्त्री के अंदर एक इच्छा उत्पन्न की, उसने उसके अंदर विचार उत्पन्न किया, लालच डाला और स्त्री ने देखा
स्त्री ने क्या देखा कि पहले तो वो अदन की वाटिका में थे, लेकिन उनका ध्यान उस फल के ऊपर नहीं जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मना किया हुआ था कि इस फल को नहीं खाना। लेकिन जब शैतान आता है तो क्या करता है कि उनकी नजरें उस फल की तरफ लगा देता है। इमेजिन करो, शैतान क्या करता है आजकल के टाइम में, अगर शैतान किसी को पाप में गिराना चाहता है तो किसी स्त्री के या किसी जेंट्स की तरफ नजर लगा देता है, किसी लड़की की तरफ या लड़के की तरफ नजर लगा देता है, और वो उसे देखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बारे में अपने मन में ही ख्याल बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी स्त्री ने सेम किया। शैतान ने क्या किया कि स्त्री का ध्यान जो था वो उस फल की तरफ शिफ्ट कर दिया, उस फल की तरफ लगा दिया और उससे कह दिया कि ये फल अगर तू खा लेती तो परमेश्वर के बराबर हो जाएगी, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तब वो स्त्री लालच करके उस फल को देखती है, और जब वो उस फल को देखते तो कहता है उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। तब वो उसके देखने के बाद ये इमेजिन करते, ये सोचते कि फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाव और देखने में अच्छा है, मन को भाने वाला है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, और बुद्धि, इसको खाने से बुद्धि मिल जाएगी, इसलिए इसको ये चाहने योग्य है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब देखो शैतान का तरीका बात करने का क्या, उसने सबसे पहले स्त्री के अंदर अपने शब्द प्लांट किए, लालच प्लांट किया, परमेश्वर के वचन को तोड़ा, और परमेश्वर के वचन को तोड़ने के बाद, लालच देने के बाद स्त्री की नजरों को उसने उस फल की तरफ केंद्रित कर दिया। जब उसने अपनी नजर उस फल की तरफ लगा दी तब उसके अंदर इमेजिन मतलब बहुत सारी चीजें आने लग गई जो उसे अंदर तक परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए विवश करती चली गई। अगर वो फल नहीं देखती तो उसके मन में विचार नहीं आते। तो शैतान हमेशा कैसे बातें करता है, थ्रो आइज। सबसे पहले क्या करता है कि हमारे मनों में चीजों को प्लांट करता है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने की सलाह देता है, परमेश्वर के वचन को तोड़ने की सलाह देता है। सबसे पहला स्टेप होता है परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने की सलाह देता है। आपको समझना होगा, प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि जो कोई मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा और मैं उससे प्रेम करूंगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। तो यहाँ पर क्या करता है कि शैतान सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना सिखाता है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने की प्रैक्टिस कराता है। हब्बा के साथ भी वो यही करता है कि हब्बा को बहकाता है वो फल को खा ले, और हब्बा उसके कहने में आ जाती है और क्या करती है उस फल को देखती है। तो शैतान बात करने का तरीका शैतान कहाँ से स्टार्ट होता है, आंखों से शुरू होता है। आंखों से बात फिर जाता है कि मन में, आंखों से शुरू हुआ, मन में गया, हार्ट में गया, और वहां से क्या होता है कि फिर आगे लिखा है बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है। तब उसके लिए लालसा उत्पन्न करता है। तब स्त्री ने वो फल तोड़ा, खाया और अपने पति को भी दिया। उसने आंखों से शुरू किया था, मन में लेकर गया, तब उसने उसे एक्सेप्ट किया, आत्मा में गया। जबकि परमेश्वर जब बातें करता है तो वो आत्मा से शुरू करता है, फिर वो चीज मन में आती है, फिर बुद्धि में आती है, और जब हम उसे परखते हैं कि किसकी ओर से, उसके बाद आता है कि वो चीज हमारे लिए प्रैक्टिकल होती है, परमेश्वर का कहा हुआ वचन पूरा होता है। तो परमेश्वर का बात करने का तरीका वो हमारी आत्मा से शुरू करता है, शैतान का तरीका वो हमारी आंखों से शुरू करता है। परमेश्वर हमें आत्मिक चीजों से, आत्मिक आंखों से दिखाता है, आत्मिक बातों को एहसास कराता है, हम उसे समझने की क्षमता देता है कि हम आत्मा से उसे देखें। लेकिन शैतान क्या करता है, आंखों से दिखाकर उसे लालच देता है। मेरे प्रियो, शैतान जब भी किसी को फंसाना चाहता है तो आंखों से धोखा देता है, फिर वो आंखों से देखने के बाद मन में जाती है। बाइबल कहती है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसलिए सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। आंखों से देखा, आंखों से देखने के बाद वो मन में जाता है। स्त्री ने क्या किया, वो फल देखा, फल देखने के बाद उसने कहा कि ये मन भाव है, चाहने योग्य, बुद्धि देने के लिए उत्तम है। उसने तमाम बातें उसके बाद उस फल के बारे में सोचना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि जब उसने उस फल पर नजर लगाई तो सबसे पहला टॉपिक यही है कि शैतान जब किसी से बातें करता तो उसकी नजर परमेश्वर के वचन से हटाकर किसी इंसान पर, संसार की किसी चीज पर
किसी स्त्री पुरुष पर, लड़के बच्चों पर, संसार की किसी धन दौलत पर, किसी दूसरे की स्त्री पर, वाइफ पर, घरों पर, बिजनेस पर नजर शिफ्ट करता है, ताकि वहां देखो और वहां देखने के बाद मन में बुराइयां आना शुरू हो जाए। जबकि परमेश्वर जब बात करता है तो वो आत्मा से शुरू करता है और वो शांति देता है। हालेलुया। एक तो सबसे पहला उदाहरण था। इसके बाद हम देखते हैं जब यीशु मसीह से शैतान बातें करता है तो क्या करता है, परमेश्वर यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश करता है, परमेश्वर के वचन को लेकर आता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 में लिखा है। और यीशु मसीह से कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र तो प्रूफ कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो मेरे प्रियो, ये दूसरी चाल है कि वो आपको उकसा रहा है, आपको उकसाएगा कुछ करने के लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को उकसा रहा है, देखो तो परमेश्वर का पुत्र है तो मिराकल दिखा, चमत्कार कर, पत्थर को रोटी में चेंज कर और साबित कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बार जब हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला जीवित रहेगा। तब वो देखता है कि जो यीशु मसीह ने जवाब दिया है वो दिया है बाइबल से, परमेश्वर के वचन से। तब वो परमेश्वर के वचन से उससे क्वेश्चन करता है, मंदिर के कंगूरे पर ले जाकर खड़ा करता है और उससे कहता है अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त ये आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वो तेरी रक्षा करें। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि यहाँ से नीचे गिरा दे। शैतान बोलता है कि यहाँ से अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे विषय में लिखा है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरे लिए आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा ले। यानी कि शैतान क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को उकसा रहा है कि वो परमेश्वर के वचन को आजमाए, परमेश्वर की परीक्षा करे, वो मुझे बचाएगा या नहीं। क्योंकि शैतान एक बात जानता है, वो ये कि कौन से मनुष्य के साथ कौन सी आत्माएं रहती हैं। आप देखो प्रभु यीशु मसीह जब ये तीनों परीक्षाएं पास कर लेता है तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लग गए। यानी कि शैतान एक बात जानता है, वो ये कि इस टाइम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूत नहीं है, इसकी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत नहीं है। तो वो क्या करता है, खुद से कहता है अपने आप को नीचे गिरा दे। तब शायद यीशु मसीह को यह बात ना पता हो, वो अपने आप को उसके कहने पर वचन पता है लेकिन ये नहीं पता है कि स्वर्गदूत है या नहीं है। तो क्या पता वो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। तो वो कहता है अपने आप से नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और प्रभु यीशु मसीह को यह बात पता होती है कि प्रभु यीशु मसीह की जो एंजेलिक मिनिस्ट्री है वो शुरू नहीं हुई। क्योंकि एंजेलिक मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह कब शुरू होती है, जब वो सब परीक्षाओं को पास कर लेता है, 40 दिन की फास्टिंग को पास कर लेता है, तब बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। ये एक दूसरा झूठ था शैतान का, जो परमेश्वर को वचन को उकसा रहा था, परमेश्वर के वचन को पूरा करके दिखा, परमेश्वर के वचन को आजमा कर दे, परमेश्वर की परीक्षा करके दे। तो प्रभु यीशु मसीह जवाब देता है कि लिखा है, बाइबल कहती है लिखा है कि प्रभु तो अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। ये दूसरी बार हो जाता है। फिर तीसरी बार शैतान क्या करता है, उसे ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करता है, पहाड़ पर ले जाकर खड़ा करता है और उससे कहता है तू मुझे गिरकर दंडवत कर, तब मैं दुनिया के सारे धन दौलत वैभव मैं तुझे दे दूंगा। तो वहां पर क्या है कि शैतान क्या करता है कि हमेशा से चाहता है कि जो मसीह के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो शैतान को दंडवत करें, उन्हें उकसाने की कोशिश करता है। यहाँ वो लालच दे रहा है यीशु मसीह को, मैं दुनिया के सारे धन दौलत तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे गिरकर दंडवत करे। मेरे प्रियो, आप समझ सकते हो शैतान जब यीशु मसीह की परीक्षा कर सकता है, यीशु मसीह के खिलाफ आकर बोल सकता है, तो जो मसीह में जो लोग हैं वो नॉर्मल सी बात है। पर यीशु मसीह कहता है कि तुम कबूतर के समान भोले बनो और सांप के समान चतुर। हालेलुया। तो हमें भलाई और चतुराई दोनों गुण हमारे अंदर होने चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा तुम भलाई भी रखो कबूतर के समान और सांप के समान चतुराई भी रखो।
तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है कि जब यीशु मसीह की 3 बार शैतान परीक्षा कर चुका होता है और यीशु मसीह जवाब देता है तीसरी बार में, जब वो कहता है मुझे गिरकर दंडवत कर, तब मैं दुनिया की सारी धन दौलत तुझे दे दूंगा, सारा वैभव तुझे दे दूंगा। तब यीशु मसीह उसे जवाब देता है कि बाइबल में लिखा है, जवाब देता है कि लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना ना करना। फिर शैतान उससे कहता है, शैतान से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे शैतान दूर हो जा, आज्ञा देता है कि निकल जा यहाँ से, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। 4:11 में लिखा है कि जब शैतान 3 बार यीशु मसीह की परीक्षा कर चुका होता है तब स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि जब इस टाइम शैतान यीशु मसीह से कह रहा था कि मंदिर के कंगूरे के पर से ऊपर से अपने आप को नीचे गिरा दे, तब स्वर्गदूत उसके साथ नहीं थे। यानी कि शैतान क्या कर रहा है, शैतान उकसाने की बात कर रहा है, शैतान प्रोवोक कर रहा है। हालेलुया। आप इमेजिन करो, यही शैतान परमेश्वर को उकसा देता है। जो उकसाना छोटी बात नहीं है। जब परमेश्वर खड़ा होता है, अय्यूब की पत्री में हम देखेंगे कैसे प्रोवोक करता है। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब की पत्री अध्याय 1 वचन नंबर 1 से, अध्याय 1 का 6 से शुरू करते हैं। अय्यूब अध्याय 1 वचन नंबर 6 से। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित थे और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर इधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अब क्या करता है कि शैतान जब परमेश्वर खड़ा होता है अपने पुत्रों के साथ और वो देख रहा होता है, तभी शैतान घूमते घामते डोलते डालते परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। परमेश्वर से पूछता है तो कहाँ से आया है? तो कहता है मैं पृथ्वी पर घूमते घामते डोलते डालते आया हूँ। शैतान जवाब देता है मैं पृथ्वी पर घूमते घामते सबको देखते डोलते डालते आया हूँ। तो परमेश्वर तो कहता है ठीक है, अगर तू डोलते डालते घूमते फिरते आया, क्या तूने अय्यूब को देखा है? परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या तूने अय्यूब को देखा है? क्योंकि उससे पहले शैतान बता रहा है वो पृथ्वी पर घूमते फिरते डोलते डालते आया है, तो परमेश्वर ये रिक्वायर कर पृथ्वी पर घूमते फिरते डोलते डालते आया, तो जाहिर सी बात है इसने अय्यूब को भी देखा होगा। तो वो कहता है क्या तूने अय्यूब को देखा है? देख वो कितना खरा व्यक्ति है और उसका जैसे परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो शैतान क्या करता है, परमेश्वर को प्रोवोक कर देता है, परमेश्वर को उकसा देता है। क्या कहता है? 10 में लिखा है, 1 के 10 में शैतान ने क्या कहा कि क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? अब देखो, जब परमेश्वर से कहा क्या तूने अय्यूब को देखा, तो जाहिर सी बात है कि शैतान जब पृथ्वी पर डोलते डालते घूमता फिरता होगा तो उसने अय्यूब को भी नोटिस किया होगा, और जो बाड़ा परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर बांधा था, जो उसकी धन संपत्ति के और परिवार की और जो कुछ उसका सबके और जो बाड़ा बांधा हुआ था, शैतान ने वो भी देखा होगा। तो जब परमेश्वर उससे कहता है क्या तूने अय्यूब को देखा, तो वो वही बात बोलता है, क्या तूने अय्यूब की और अय्यूब का जो कुछ भी उसके चारों ओर तूने एक बाड़ा नहीं बांधा, एक सुरक्षा नहीं बनाई, एक सुरक्षा की दीवार या सुरक्षा का घेरा नहीं खींचा हुआ है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैलेगा। और कहता है कि तूने क्या किया, तूने उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति को तूने पूरे देश भर में फैलाया हुआ है, पूरे उसकी संपत्ति पूरे देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। क्या कहता है
कि अब अपना हाथ बढ़ा और अय्यूब को छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। मतलब कि परमेश्वर को उकसा रहा है, वो तेरी बड़ाई कर रहा है, तेरा डर भय क्यों मानता है? क्योंकि तूने उसे आशीष दी है, तू सब कुछ उसकी सुरक्षा करता है, उसकी संपत्ति की रक्षा करता है, परिवार की, फैमिली की, और जो कुछ भी उसका है उसकी सबकी तू रक्षा करता है। इसलिए पर अय्यूब तेरा डर मानता है, तेरा भय मानता है, तेरी आज्ञाओं के खिलाफ नहीं जाता, बुराई से दूर रहता है। अगर तू आजमाना चाहता है, तो सचमुच चाहता है, वो तुझे प्यार करता है, तेरे साथ भला है, खरा है, तो ऐसा कर कि उसका जो कुछ भी है, जो तूने बाड़ा बांधा हुआ है, उसको छू ले और वो खत्म कर दे। तब देख वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करता है। तो परमेश्वर को उकसा रहा है। इमेजिन करो कि जब शैतान परमेश्वर को हानि करने के लिए उकसा सकता है, तब मनुष्य क्या है? मेरे प्रियो, जब जब किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान के प्रति शैतान उकसाता है, हानि करने के लिए कोई बोलता है, कोई आवाज आपको सुनाई देती है, आपके मन में विचार उत्पन्न होते, किसी दूसरे का नुकसान कर दो, तो ये जान लो कि वो परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का नुकसान करने की बात नहीं कहेगा। यहाँ पर क्या करता है कि शैतान परमेश्वर को उकसा देता है, यीशु मसीह को भी उकसाने की वो कोशिश करता है। हम जब मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं, जब यहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा होती है, 3 बार उकसाता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहते रोटी बन जाए। दूसरी बार मंदिर के कंगोरे पर ले जाकर कहता है कि अपने आप को नीचे गिरा दे। तीसरी बार पहाड़ पर कहता है, लालच देता है कि मुझे गिरकर दंडवत कर, तो जो कुछ मेरे पास है मैं सब तुझे दे दूंगा। तो वो कहता है उकसा रहा है, लालच दे रहा है। यहाँ पर भी परमेश्वर को उकसा रहा है, और परमेश्वर यहाँ पर से उसके उकसाने में आ जाता है। और अगली बार जब वो वही चीजें प्रभु यीशु मसीह करना चाहता है, तो यीशु मसीह उसके उकसाने में नहीं आता, क्योंकि यीशु मसीह ये जानता है कि ये वही शैतान है जिसने अय्यूब की हानि करने के लिए पहले उकसा दिया था। अब यीशु मसीह परमेश्वर वही है, यीशु मसीह वही है, तो वो जानता है कि ये वही है जिसने मुझे उकसाया था और अय्यूब की हानि करवाई थी। तो इस बार प्रभु यीशु मसीह उसके उकसाने में नहीं आता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब जब आपके मन में ये विचार आए कि हम किसी के साथ किसी की हानि कर दें, किसी को नीचा दिखा दें, किसी को तुच्छ समझें, किसी के साथ बुराई कर दें, तो आप ये जान लेना कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तब यहाँ पर क्या लिखा है? तब 12 में लिखा कि यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको परमिशन दे दी, ठीक है, जो कुछ भी अय्यूब का है वो सब कुछ तेरा है, केवल उसके शरीर पर हाथ नहीं लगाना। और तब शैतान जो था परमेश्वर के सामने से चला गया ताकि अय्यूब को परीक्षा में डाले। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि क्या करता है कि शैतान उकसाता है। जब वो परमेश्वर को प्रवोक कर सकता है, उकसा सकता है, तो इंसान तो बहुत छोटी सी बात है। क्योंकि परमेश्वर ये खुद गवाही देता है कि शैतान ने परमेश्वर को उकसाया था। हालेलुया। इसके बाद मेरे प्रियो हम आगे देखते हैं कि वही शैतान के करता है जो यीशु मसीह के चले थे, यहूदा इस्करियोती के को लालच देता है, और वो चांदी के 30 सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच देता है। अगर आपके मन में लालच आ रहा है और वो लालच किसी की हानि से आ रहा है, आपका लाभ किसी को हानि पहुंचाकर हो रहा है, किसी को नुकसान पहुंचाकर आप लाभ कमा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आपसे ये नहीं कहेगा तुम धनी हो जाओ, आपसे ये नहीं कहेगा आप गलत काम करके धनी हो जाओ। ये शैतान ही आपके मन में विचार डालेगा कि आप लूट लो, दूसरों का हिस्सा खा जाओ, परमेश्वर नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पे जब यीशु मसीह की प्रेजेंस में देखो, ये नहीं है मैं आपको बोल रहा हूँ
यीशु मसीह की उपस्थिति में, यीशु मसीह की प्रेजेंस में यहूदा इस्करियोती रहता था और शैतान यीशु मसीह की प्रेजेंस में भी जा सकता है। उसने यीशु मसीह की प्रेजेंस में जाकर यहूदा इस्करियोती को बहका दिया। अय्यूब की पत्री में अभी हमने देखा कि परमेश्वर यहोवा खड़ा था और उसके सामने शैतान जाता है। शैतान अपने आप को लेकर जाता है, परमेश्वर यहोवा के सामने खड़ा करता है। यहाँ पर यीशु मसीह के साथ रहते हुए का चेला था यहूदा इस्करियोती, उसको बहकाता है, उसके अंदर यीशु मसीह को होते हुए समा जाता है। हालेलुया। अगर आप देखोगे यही जब शैतान जो है पतरस के पास ले जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा अवश्य है कि मैं क्रूस पर मारा जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं, इस संसार के हाकिम, प्रधान, फरीसी, शास्त्री मुझे मार देंगे। तो पतरस क्या करता है कि यीशु मसीह का हाथ पकड़कर एक साइड में ले जाता है और साइड में ले जाकर झिड़क कर कहता है यीशु मसीह से, क्या बातें कर रहा है, तू क्यों जान देगा, क्यों मरेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो कोई तुझे मारे उससे पहले वो मुझे मारे, मैं उसके साथ मुकाबला करूंगा, मैं मारने नहीं दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है शैतान उससे, पतरस से, कि शैतान मेरे सामने से दूर हो। देखो कि शैतान क्या करता है कि यीशु मसीह बातें कर रहा है, सामने पतरस बैठा हुआ है, पतरस उसके साथ में, और शैतान पतरस के अंदर आ जाता है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 वचन नंबर 22 और 23 हम बाइबल से देखेंगे। मत्ती 16 का 22 और 23। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। अब क्या कर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मारा जाऊंगा, लोगों के हाथों से दुख उठाऊंगा। तो पतरस क्या करता है कि प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़कर अलग ले जाता है और अलग ले जाकर झिड़कता है, डांट कर बोलता है कि परमेश्वर ना करे कभी ऐसा हो, ऐसा तेरे साथ कभी नहीं होगा। तब प्रभु यीशु मसीह से जवाब क्या देता है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, मतलब यीशु मसीह मुड़ा और पतरस की ओर देखकर क्या कहता है कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। अब यहाँ पे क्या प्रभु यीशु मसीह मुड़ता है पतरस की तरफ, उसे डांट कर कहता है कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। इट मीन्स प्रभु यीशु मसीह जानता है कि जो पतरस इस टाइम बातें कर रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो अगर है तू मनुष्यों की बातों पर मन लगा रहा है, तू परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा रहा है। यानी कि आप जब किसी के शब्द सुनते हैं, आपसे कोई आपको सलाह देता है, वो किसकी ओर से सलाह देता है? क्या वो आपको कोई ऐसी सलाह देता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो? यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर परमेश्वर ने ठहराया था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान देगा, और पतरस उसको कोने में ले जाकर कहता है, झिड़क कर कहता है कि तू ऐसा नहीं करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, प्रभु यीशु मसीह रिकॉग्नाइज करता है कि किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये जो बातें कर रहा है एक्चुअल में परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। परमेश्वर ने कहा है कि जान देनी है, क्रूस पर कुर्बान होना है, और ये क्रूस पर चढ़ने से रोक रहा है, मना कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह रिकॉग्नाइज करता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं। उससे कहता है शैतान, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मुझे ठोकर खिलाना चाहता है, मेरे सामने से दूर हो। बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे जो आपको बहुत सारी सलाहें देंगे, और आप एक्सपीरियंस भी करते होंगे आपके आसपास के लोग, लेकिन क्या जो वो आपको सलाह दे रहे हैं वो परमेश्वर के वचन से मैच खाती है? मेरे प्रियो, यदि कोई भी आपको सलाह दे रहा हो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं। चाहे वो आपको सलाह देने वाला कोई भी हो, चाहे आपका अपना अगुआ हो, आपका साथ में रहने वाला हो, आपका पास्टर हो, आपके प्रोफेट हो, अपोस्टल हो, या आपके फैमिली के लोग, आपके रिश्तेदार हो, जो आपको वो सलाह दे रहे हैं, आप उस सलाह को सुनकर परमेश्वर के वचन से मैच करो। क्या जैसा उसने कहा वैसा ही परमेश्वर के वचन में लिखा है? और यदि परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जब भी बातें करता है वो अपने वचन से बातें करता है। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जब जब परमेश्वर के वचन को तोड़ने की बात की जाए, आप समझ जाओ कि ये
परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो परमेश्वर की ओर से जब होगा तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने की बात कहेगा, तोड़ने की नहीं। शैतान आएगा तो वो क्या करेगा, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने की बात करेगा, परमेश्वर के वचन को तोड़ने की बात करेगा। हालेलुया। अब वही आप देखो, अब लास्ट बार हम एक एग्जाम्पल और देते हैं कि शैतान किस तरह बातें करता है, हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। जकरिया की पुस्तक अध्याय 3 वचन नंबर 1 और 2। जकरिया 3 के 1 और 2 में लिखा कि फिर यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा है, शैतान यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है। तो क्या लिखा है कि परमेश्वर, जब यहोशू महायाजक था वो परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा किया गया। जो दूत था वो यहोवा को रिप्रेजेंट करता था। परमेश्वर का जो दूत था जो यहोवा के नाम से आता था वो खड़ा था और उसके सामने यहोशू महायाजक खड़ा था। तो उस दूसरी तरफ शैतान खड़ा था जो महायाजक को, जो उस यहोशू के ऊपर दोष लगाए, और वो उसे दोष लगाने के लिए खड़ा था, उसका विरोध करने को खड़ा था। वो उसका विरोध करता है, दोष लगाता है। तब यहोवा ने शैतान से कहा, यानी कि जो यहोवा ने शैतान से कहा यहोवा तुझको घुड़के। अब सोचो कि यहोवा ये कैसे कह सकता है कि यहोवा तुझको घुड़के? नहीं, कौन कह रहा है? यहोवा नाम मेंशन है, लेकिन यहोवा एक्चुअली यहोवा का जो दूत खड़ा था, क्योंकि बाइबल ये नहीं कहते यहोशू यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा था। बाइबल 3 के 1 में कहती है कि जो यहोशू महायाजक था वो यहोवा के दूत के सामने खड़ा था, यानी कि परमेश्वर का दूत था जो परमेश्वर के नाम से आया था, वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस टाइम वो ऐसे खड़ा था जैसे परमेश्वर यहोशू के सामने खड़ा हो। तब वही स्वर्गदूत कहता है कि यहोवा तुझे घुड़के, शैतान को डांटता है। तो मेरे प्रियो कि जब जब आपके अंदर ये भावना शैतान डाले कि दूसरा ज्यादा बुरा है, मैं अच्छा हूं, कोई गरीब है, कंगाल है, दीन दरिद्र है, किसी के लिए नफरत मन में डाले, दोष लगाने की भावना डाले, तो आप समझ जाओ कि परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर किसी को दोष नहीं लगाता। हालेलुया। परमेश्वर दोष नहीं लगाता। परमेश्वर से साफ कहा, परमेश्वर ने कहा है कि तुम दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और यदि आपको अंदर कोई आवाज आती है और आपको यह लगता है कि ये मैं किसी दूसरे को जज करूं, दूसरे का न्याय करूं, दूसरे पर दोष लगाऊं, तो आप समझ जाओ कि ये दोष लगाने की जो भावना है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि दोष लगाने का जो काम है वो शैतान का है। यहाँ पर लिखा है कि यहोशू महायाजक के सामने वो दोष लगाता है। रिवलेशन की पुस्तक में लिखा है कि शैतान जो परमेश्वर के लोगों पर, हमारे जाति भाइयों पर हमेशा दोष लगाने के लिए, विरोध करने के लिए खड़ा रहता है। लास्ट के दिनों में माइकल के साथ जब लड़ाई होगी, एंजल माइकल के साथ, तब उसे गिरा दिया जाएगा। तब ये डिक्लेरेशन किया जाएगा, ये कहा जाएगा कि वो दोष लगाने वाला, भरमाने वाला, भाइयों का विरोध करने वाला स्वर्ग से गिरा दिया गया। तो यानी कि विरोध करने वाला, दोष लगाने वाला, बहकाने वाला, भरमाने वाला शैतान है। हालेलुया। तो आई होप आप समझ गए होंगे शैतान की चालें क्या क्या, शैतान किस तरह से बातें करता है। इसमें से कुछ उदाहरण मैंने आपके साथ सामने शेयर किए। तो ये कि वो आंखों से शुरू करके मन के थ्रू आत्मा को पोजेस्ट करता है। ठीक है। परमेश्वर का तरीका क्या होता है? वो आत्मा से शुरू करता है, फिर मन में आता है, फिर बुद्धि में जाता है, हम उसे परखते हैं, फिर आंखों से वो रिजल्ट प्रकट होती है। तो शैतान का काम करने का तरीका यह है कि वो फिजिकली चीजों को इस आत्मा में लेकर जाता है। लालच, लोभ, बुराई, जलस, सब कुछ बाहर से लेकर जाता है।
परमेश्वर का काम क्या होता है? परमेश्वर हमारे अंदर की चीजों को बाहर निकालता है। दूसरे शब्दों में आप समझो, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की, जगत की उत्पत्ति को रचा, तो परमेश्वर ने क्या कहा? कि परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर जो जल भरा है वो दो भाग हो जाए, और उसने सब कुछ जल के अंदर से निकलकर बाहर आने की आज्ञा दी। उसने कहा पहाड़ निकले, नदियां हो, झरने हो, सूखी भूमि हो, मिट्टी हो, पशु पक्षी हो, पौधे हो, वो सब कुछ कहां से उसने निकाला? पानी के अंदर से, यानी कि वो अंदर से लेकर आया। और शैतान क्या कर रहा है? बाहर से प्लांट कर रहा है, परमेश्वर अंदर से निकाल रहा है। हालेलुया। आप समझ सकते हो हव्वा के साथ क्या किया था? उसे लालच दिया, फल देखो, लालच मन में आए, मन में ख्याल आए और वो फल तोड़कर खा लो। तो लालच दिया, बहकाया, हव्वा उसके बहकावे में आ गए। यीशु मसीह को प्रभु करने की कोशिश करता है, परमेश्वर के वचन को तोड़ने की कोशिश करता है, परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह को बहका दे, परमेश्वर के वचन को तोड़े, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाए, परमेश्वर की परीक्षा करे, परमेश्वर के खिलाफ जाकर दंडवत करे। प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा करता है। यहूदा इस्करियोती के मन में लालच डालता है, दूसरे की हानि करके खुद को धनी बना लेने की इच्छा शैतान प्लांट करता है यहूदा इस्करियोती के अंदर। पतरस के थ्रू, पतरस के उसे हम देखते हैं जब पतरस के सामने यीशु मसीह कहता है कि मैं क्रूस पे मारा जाऊंगा, तब वो क्या करता है? शैतान पतरस के अंदर होकर उससे संसार के बातों के बारे में ध्यान देता है, मनुष्यों की बातों पर मन लगाने की बात करता है। यीशु मसीह उसे जवाब देता है कि शैतान मेरी नजर से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगा रहा है। यानी कि जब जब शैतान बातें करता है तो क्या करता है? मनुष्यों की बातों पर मन लगाने के लिए उकसाता है। हालेलुया। इसके आगे अय्यूब के विषय में लिखा है कि जब अय्यूब के टाइम पे क्या था? परमेश्वर को शैतान प्रवोक करता है, प्रवोक करने का काम शैतान करता है, दोष लगाने का काम शैतान करता है। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, शैतान मन में ख्याल डालता है, किसी को भी कंट्रोल करने के लिए शैतान उसके मन में विचारों के द्वारा काम करता है, विचार डालता है, विचार उत्पन्न करता है, किसी का हानि कर देने का, पाप के लिए, नुकसान करने के लिए, नशे करने के लिए, किसी से नफरत, चुगली, निंदा करने के लिए। आप सोचो, जब आपको पता चले कि आपकी किसी ने बुराई की है, आपके सामने आपको पता ना लगे कि आपकी किसी ने बुराई की, आप उससे नफरत नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आपको पता लगे कि आपकी कोई बुराई कर रहा है, वो बात आपके अंदर जाती है, आपके कानों में जाती है, तो वो एक्चुअली स्पिरिट है। जो चीज आपके अंदर एंट्री कर रही है वो स्पिरिट है, क्योंकि हर एक बात जो कही या सुनी जाती है वो आत्मा है, बातें जो है वो आत्मा है। क्योंकि हम देखते हैं उसमें लिखा है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 वचन नंबर 63 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, 6 के 63 में लिखा है, कहता है कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, और जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा है और उनमें जीवन है। क्या कह रहा है? आत्मा जो है वो जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं होता। और मेरी बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये बातें सिर्फ नॉर्मल बातें नहीं, ये आत्मा है और इन बातों में जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहा है कि जो बातें हम करते या सुनते हैं एक्चुअल में वो आत्माएं। तो जब भी किसी आदमी के अंदर किसी की बुराई करने का विचार आता है तो वो सिर्फ विचार नहीं आ रहा है, वो बात नहीं है, एक्चुअल में वो बुराई करने का आत्मा उसके अंदर एंट्री कर चुका है, जो चाहता है कि ये आदमी बुराई में लग जाए। किसी के अंदर अगर नशे करने का विचार आ रहा है तो एक्चुअली में वो नशे का सिर्फ विचार नहीं है, वो विचार, वो बातें नहीं है, सिर्फ वो आत्मा है जो नशे की ओर लेकर जा रही है, ड्रिंक करवा रही है। चुगली करने की आत्मा है जो चुगली करवा रही है, क्योंकि मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं करता, उसे आत्मा जैसा बनाती है वैसा ही वो चलता है। हालेलुया। आप समझ रहे होंगे कि शैतान की चालों को हम कैसे समझ सकते हैं? हम उसे परमेश्वर के वचन से परखें, क्या वो हमें परमेश्वर के वचन को तोड़ने के लिए तो नहीं उकसा रहा है, हमें परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने के लिए तो नहीं बोल रहा है, किसी की हानि करने के लिए, नुकसान करने के लिए तो नहीं बोल रहा, किसी को नीचा दिखाने की बात तो नहीं कर रहा है, किसी को चोट पहुंचाने की बात तो नहीं कर रहा है। अगर ये सब बातें हम ध्यान से कुछ भी करने से पहले सोचेंगे तो हम समझ जाएंगे कि किसकी ओर से।
आप इमेजिन करो, जब किसी को गुस्सा आता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा क्योंकि हर किसी को गुस्सा आता है। जब किसी को गुस्सा आता है और अपने गुस्से में किसी को 4 बातें बुरी बोल दी या किसी पर हाथ उठा दिया और गुस्सा शांत होने के बाद हम पछताते हैं, हमें एहसास होता है कि हमने किसी को बुरा बोला है, हमें नहीं बोलना चाहिए था, या हमने किसी को मारा है, वो नहीं मारना चाहिए था। तो लेकिन जिस टाइम गुस्सा होता है वो सोचने समझने की क्षमता उस टाइम खत्म हो चुकी होती है और उस टाइम हमें अजीब सा महसूस होता है कि जैसे लगा लो शरीर में ताकत सी आ गई हो, एक जलन सी होने लगे किसी के खिलाफ, गुस्सा सा आ गया, गुस्से में पता नहीं हम क्या कर डालेंगे, ये सारे विचार। तो उस टाइम ऐसा क्यों होता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता क्यों खत्म हो जाती है? बाद में जब गुस्सा शांत होने के बाद पछतावा क्यों होता है? क्योंकि मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कि वो गुस्सा नॉर्मल गुस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक भावना उत्पन्न हो गई सिर्फ, वो गुस्सा नहीं, उस टाइम एक आत्मा गुस्से का जो इंसान के अंदर एंट्री कर जाता है और वो उस पर कंट्रोल कर लेता है, हावी हो जाता है। इसलिए जब हम देखो कभी गुस्से को किसी के अंदर गुस्सा आता है तो उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है और उसे लगता है कि वो अपने आप में है नहीं, और कोई और उसके अंदर उस टाइम काम करने लगता है। और जब वो जिस मकसद के लिए आया होता है, लड़ाई झगड़ा के लिए, बुराई के लिए, मारने काटने के लिए, और जब वो अपना काम कर लेता है, आत्मा फिर उसके अंदर से निकल जाता है। और जैसे ही वो आत्मा निकल जाता है उसके बाद आदमी को पछतावा होता है कि मैंने गलती कर दी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इट मीन्स जो उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, बाद में उसे एहसास हो रहा है, तो इसका मतलब जिस टाइम उसके साथ इसने बुराइयां कर दी, बुराई करने वाला वो नहीं था, कोई और था जो उसके अंदर रहकर वो काम कर गया। हालेलुया। इसलिए इंसान का जो शरीर है वो आत्माओं का घर है। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर मसीह कहता है कि जब किसी मनुष्य में से कोई आत्मा निकाली जाती है तो वो सूखे स्थान में जगह ढूंढते, जब नहीं पाती तो कहते मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी। अब सोचो, आत्मा शरीर को अपना घर कह रही है, परमेश्वर मसीह कह रहा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इट मीन्स क्या है कि हमारा जो शरीर है वो एक्चुअल में आत्माओं का घर है और ये शरीर जो है वो आत्माओं के थ्रू ही चलता है, जिसके अंदर जैसी आत्मा उसे उसी पोजीशन पर लेकर जाती है। अच्छाई की आत्मा अच्छी ओर लेकर जाएगी, बुराई की आत्मा बुराई की ओर लेकर जाएगी, समाज की आत्मा समाज की ओर लेकर जाएगी, पाप की आत्मा पाप की ओर लेकर जाएगी, व्यभिचार की आत्मा व्यभिचार की ओर लेकर जाएगी। क्योंकि बाइबल कहती है कुरिन्थियों की पुस्तक 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 के 11 में शायद देखा 11-12 में परमेश्वर कहता है कि हमने जो आत्मा पाया है वो संसार का आत्मा नहीं है, मनुष्यों की ओर से नहीं है, हमने जो आत्मा पाया वो परमेश्वर की ओर से, ताकि उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। यानी कि परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की बातों के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा में परमेश्वर के बारे में बताएगा, परमेश्वर के वचनों के बारे में बताएगा, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए बोलेगा। लेकिन वही अगर संसार का आत्मा होगा तो वो हमें संसार की बातों के बारे में बताएगा, संसार की ओर ध्यान देगा, संसार की ओर तरफ मुंह फेरेगा, संसार की ओर ध्यान खींचेगा। हालेलुया। आई होप आप समझ गए होंगे कि शैतान कैसे बातें करता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ यहीं तक रखता हूँ कि शैतान, ताकि आप समझ सको कि शैतान ने कैसे बात करी। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं तैयार करूंगा जिसमें हम बात करेंगे कि परमेश्वर बातें कैसे करता है और हम कैसे जाने कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, परमेश्वर की बातों को हम कैसे रिकॉग्नाइज करें।